अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और IEEE की 12th फेयर चल रही है और इस टाइम हम जो स्टॉल पर मौजूद है दीवान इंटरनेशनल जो है इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है सोलर के हवाले से। और हम जिनसे बात करेंगे वो हुसैन दीवान साहब हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं और हम इनसे जानते हैं आज 3rd डे है एक्सपो का, तो क्या रिस्पॉन्स है एक्सपो का। सबसे पहले तो हुसैन साहब ये बताइए कि क्या एक्सपो का रिस्पॉन्स आज 3rd डे है। वालेकुम अस्सलाम। एक्सपो के मुतालिक अगर बात की जाए तो एक्सपो में आज 3rd डे, 2nd डे भी बहुत बेहतर रहा। इंडस्ट्री के बड़े चैम्पियंस होते हैं, टाइकून्स होते हैं और समझ लें आप के इंडस्ट्री के सीनियर्स जो हैं वो यहाँ पर आके विज़िट कर रहे हैं, हमें सिखा के भी जा रहे हैं और हम कुछ उनको भी सिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के मुतालिक। जो नई इन्वेंशंस हो रही है, जो नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं आजकल प्रोडक्ट्स के अंदर, कह सकते हैं इनोवेशंस जो हो रही है अभी, तो वो तमाम की तमाम हम भी गाइड कर रहे हैं और वो भी अपने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हमें शेयर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आम पब्लिक के साथ साथ जो इंडस्ट्री के अंदर कंसल्टेंट फील्ड के जो फील्ड के बंदे हैं वो भी तमाम विज़िट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिल मिलाप हो रहा है और एक अच्छा एक एप्रिसिएशन मोमेंट है हमारे लिए कि दीवान इस एक्सपो के अंदर इसका हिस्सा बनी है। अच्छा हुसैन दीवान साहब ये भी बताइएगा कि लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी नेट मीटरिंग के हवाले से, तो आप क्या कहते हैं नेट मीटरिंग के हवाले से कैसा रिस्पांस है और क्या इसके हवाले से चल रहा है। नेट मीटरिंग के मुतालिक ये बात है कि नेट मीटरिंग जो है उसने अपनी एक शक्ल दूसरी इख्तियार करनी है, ठीक है। यानी कि आपको कुछ कंडीशंस ऐसी आगे जाके फेस करनी पड़ेंगी जिसके अंदर आपको कंस्ट्रेंट लगाया जाएगा हर यूज़र के ऊपर कि फ़ला कंडीशंस के बाद ही आप नेट मीटिंग करा सकते हैं। अभी कुछ प्रोसेस जो है वो इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि नेट मीटिंग फौरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इससे भी मुश्किल होना है अब इस प्रोसेस को, और भी आप लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आएंगी इन फ्यूचर जो कि हम मजबूरन तौर पे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो ग्रिड है ये स्टेबल नहीं रहेगी। अच्छा हुसैन दीवान साहब ये भी बताइएगा कि जैसे सोलर की बैटरी भी है आप लोगों के पास, पूरा पैनल, पूरा एक सोल्यूशन आप लोग दे रहे हैं, तो सर क्या ऐसी कोई नई मज़ीद बैटरी लेकर आ रहे हैं जहाँ पे यानी उसका बैकअप बहुत अच्छा हो और दूसरों से बेहतर आई हो, कुछ इस तरह का भी आप लोगों के पास सिलसिला है। बैकअप के ऊपर अगर बात की जाए तो बैटरी तो अभी एक हर इंसान की ज़रूरत बनने वाली है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि नेट मीटरिंग के अंदर जो पहला जो क्लॉज आने वाला है जो हर बंदे को मैंडेटरी होगा वो ये होगा कि आपके पास एक स्टोरेज सिस्टम अपना होना चाहिए, बैकअप सिस्टम होना चाहिए। बैटरी के अंदर अभी जो इस वक्त जो नई चीज़ें आ रही है उसके अंदर हाइड्रोजन सेल्स आ रहे हैं जिसके अंदर आपके पास एक लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज मिलेगी और एक कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर, ठीक है। ये एक केमिकल और कंपोजिट फार्मूला होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कंप्रेस करके और उसको रिलीज़ करके और उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे और ये एक कॉन्सेप्शनल बैटरी बनाई गई है। इसी तरह दूसरी भी और डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट आयन बैटरी को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान मार्केट के अंदर अभी जो टॉप ऑफ द लाइन जो बैटरी टेक्नोलॉजी रन हो रही है वो हो रही है आपकी लिथियम आयन बैटरी, जो कि हमारे पास इस फिल वक्त मौजूद नहीं है, मगर इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग इसको भी अपने साथ प्रक्रिया करेंगे। अच्छा जिस तरह से इकॉनमी के हालात रहे हैं, लोग लोकल मैन्युफैक्चर को की ज़्यादा बात कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आप क्या कहते हैं इस बारे में। जाहिर सी बात है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त जो हम देख रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लोकल असेंबलिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती है जहाँ पर हर चीज़ की कॉस्ट आपकी कम हो, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी मेन जो बुनियादी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम जब ही होगी जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी, ठीक है। हमारा मसला ही इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी सस्ती हो ही नहीं रही, उसी के लिए ही हम लोग है ना एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को कॉस्ट को नीचे लेकर आना है, फिर इसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का तरफ सोचेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बन रही है, जो बिल्डअप हो रहा है, जो कि लोगों का विजन बन रहा है, वो असेंबलिंग की तरफ है। असेंबलिंग के ज़रिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कॉस्ट को लो करेंगे और फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, जिससे हम अपना प्रोडक्ट सिर्फ ना ही पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा बल्कि एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बन सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन दीवान साहब। वीवर्स आपने देखा कि हुसैन दीवान साहब थे जो कि अपनी प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कस किया, उन्होंने बैटरी के हवाले से किया, नेट मीटरिंग के हवाले से डिस्कस किया। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजन पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।